अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। मैं उस्मान। आज मोदी की गद्दारी के बदले में हिंदुस्तान को अमेरिका से वो तोहफ़ा मिलने वाला है जिसके बारे में हिंदुस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहूदियों के साथ देने के चक्कर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने हिंदुस्तान के लिए उस मुसीबत को मोल लिया है, उस मुसीबत को खरीदा है जो अब डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी पर बैठने के बाद पता नहीं कितने वक्त तक हिंदुस्तान को झेलना है। जिसका एक सैंपल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुर्सी पर बैठने से पहले अडानी के चेहरे में हमको दे दिया। अडानी के लिए भागना मुश्किल हो गया है। या तो अडानी अमेरिका में अपने पूरे बिजनेस को समेट ले और जो वहाँ उसकी लागत लगी है वो उसको भूल जाए और चुपचाप दूसरी कंट्रीज़ में काम करे अपना, या अगर अमेरिका जाने की हवस और अमेरिका जाने की ख्वाहिश अडानी के दिल में है तो फिर अडानी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाए। और मोदी का बाप भी अब अडानी को नहीं बचा सकता, क्योंकि यहूदी प्लान के लिहाज से कमला हैरिस को यहूदियों ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनाने की पूरी कोशिश कर ली है, पूरी साजिशें कर ली है, लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा था। यहूदी नहीं बल्कि एक ईसाई का अमेरिका को प्रेसिडेंट बनकर मिलना लिखा हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वो कॉन्फिडेंस जिसमें उसने बोला था माय जेंटलमैन मोदी विल कम इन अमेरिका फॉर मी, वो टूटा। और वो टूटा तो उसके टुकड़े शीशे की तरह फैले और अब वो टुकड़े हमको चुभने की बारी आ गई है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका से अडानी को हुआ, तो वो नुकसान अडानी कहाँ पे रिकवर करेगा? आपसे, हमसे? हाँ, मोदी देगा उसको। मोदी ने कभी जिंदगी में कमाया नहीं है। बेशरम बोलता है मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ, मैं भिक्षुक था। ये भीख मांगकर, ये झोला उठाकर भाग जाने वाला, भीख मांगकर खाने वाला, ये वक्त आ चुका है कि अब हिंदुस्तान को मुकम्मल तरीके से ये अंग्रेज़ों का नहीं, काले अंग्रेज़ों का गुलाम बना देगा। और इतिहास गवाह है इस बात का कि पहले से ही राजाशाही जब चलती थी तो कुछ धनी लोगों पर, कुछ मालदार लोगों पर बादशाह या धनी जो थे वो बादशाह या राजा लोग निर्भर हुआ करते थे। वो कानून अपने लिहाज से बनाया करते थे कि हम इतना सूद लेंगे, हमारी चीज़ें इतनी महंगी बिकेगी और सरकारी चीज़ें जो है ना बाज़ारों में नहीं आएगी, क्योंकि सरकारी चीज़ें आई तो फिर हमारी कौन खरीदेगा, और हमारी नहीं खरीदेगा तो फिर हम उस मोल में, उस भाव में कैसे बेच पाएंगे उसको जो हमने तय कर रखा है। यानी खून चूसने का प्रकरण फिर से शुरू होने वाला है या हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे आप लोगों ने देखा कैसे खून चूसा जा रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी 1.5 और 2 रुपये पर यूनिट पड़ा करती थी हमको, आज हमको कम से कम 8 रुपया पड़ रही है, कहीं 11 रुपया भी है। ये तो कमर्शियल 3 फेस का जो है ना हैवी इंडस्ट्री के अंदर जो बिजली यूज़ होती थी उसका भी इतना चार्ज नहीं था। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि महंगाई को ख़त्म कर देगा वो 100 दिन के अंदर। झूठेंद्र बाहुबली ने करप्शन को ख़त्म कर देगा, आतंकवाद को ख़त्म कर देगा और ये कर देगा और वो कर देगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ उसके उलट हुआ है। बिल्कुल भी हिंदुस्तान में आतंकवाद बढ़ गया है। हिंदुस्तान का सो कॉल्ड हिंदू बच्चा आतंकवादी था, है, और वो प्रूफ हो गया है। अब ये लोग खुलकर सामने आ गए हिंदुस्तान के कि हम लोग आतंकवादी है और हम लोग जो है ना वो इसी लायक है कि हमको हिंदुस्तान से ही भगा दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमको मिस्र से भगाया गया था। एक हिंदू आतंकवादी का वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं। उससे पहले एक एग्जांपल दूंगा। एक यूट्यूबर था, उसने अपने यूट्यूब के एक ब्लॉग के अंदर एक पिस्टल का जो एयर गन होती है स्टील की, उसका इस्तेमाल किया, तो उसको पुलिस ने उठा ली यूपी की कि भाई तूने जो है ना लोगों में दहशत फैलाया, ये देख के लोगों में दहशत फैल रही है। फिर उसको सॉरी करना पड़ा और पता नहीं उसके हाथ में और क्या क्या हुआ। लेकिन ये आतंकवादी रिवॉल्वर लेकर बैठा है और देखो गब्बर सिंह की तरह हंस रहा है। देखो जरा, किसके लिए है?
हमारा शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पे आतंकवाद के नारे लग रहे हैं, वो जय श्री राम, और वो जो है ना पिस्टल वो कवर से निकाल रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संभल में एक ऐसे ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता गया और वहाँ पे जो है ना कुछ उसने उत्पात मचाया तो लोग भगाने लगे। तो वो बोलता है कि मैं बीजेपी का प्रचारक हूँ, बीजेपी का एडवर्टाइज करने वाला हूँ, और तुम लोग मेरे को यहाँ से भगा रहे, मेरे साथ में ऐसा सलूक कर रहे, मैं ये कट डालूंगा, मैं वो कट डालूंगा। तो वहाँ के लोग उसको बोल रहे तुम यहाँ कुछ फितने फैलाने आए हैं। देखो जरा इसको, कुछ बनिए, ठेकेदार बन रहे हैं यहाँ के, और आपने मुझे वहाँ से भगाया, आपने अखबार में ये निकलवा दिया, आपने भगाया मुझे। जिन लोगों में आंखें मिलाने की शक्ति नहीं है मुझसे, वो मुझे भगा देंगे। तो कलेक्टर तो होना तुम। कलेक्टर कहीं वहाँ पे हम कुछ ना, चले जाओ राजी से। हमें मारोगे तुम? चले जाओ राजी से। लोग गुंडागर्दी दिखा रहे हैं ये। चले जाओ राजी से, क्या फायदा? ये मोदी का प्रचार करने वाले आदमी के साथ गुंडागर्दी दिखा रहे हैं ये लोग। चले जाओ यहाँ से। तो हम तो गुंडिया दिखा रहे हो। गुंडिया क्या ये सब वीडियोस में आपको इसलिए नहीं बताता कि मेरे पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं है। मेरे पास बोलने के लिए इतना है ना कि अगर मैं बोलने बैठूंगा तो मैं 10 साल यहाँ बैठकर बोलता रहूंगा और मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। पातूना नहीं हूं मैंने इतना कुछ सीखा, ऐसे लोगों से सीखा जिनको इतिहास का, जिनको मजहब का सच्चा इल्म था। मैं झूठे इतिहासकारों के पास भी नहीं गया। मैं कल ट्विटर के ऊपर देख रहा था तो सावित्रीबाई फुले एक ग्रेट लेडी हमारे देश में गुजरी, उनका इतिहास बताया जा रहा था कि वो हिंदुस्तान की पहली जो है ना महिला शिक्षिका रही है, और उन्होंने हिंदुस्तान में पहला स्कूल खोला पुणे में। तो मैं लोगों को अवगत करा दूं इस बात से कि वो हिंदुस्तान की पहली शिक्षिका नहीं थी, पहली महिला शिक्षिका नहीं थी। वो जो स्कूल खुला था वो उस्मान शेख नामक एक आदमी की प्रॉपर्टी पर खुला था, जिसकी बहन का नाम फातिमा शेख था। जिन लोगों ने सावित्रीबाई फुले का पढ़ाई का खर्चा उठाया और उस स्कूल को बनवाया। तुम्हारे पास में बताने को अपना सच्चा इतिहास नहीं है, इतनी सी भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। तुमको ये भी मुसलमानों की हुई चीज को जो है ना हिंदुओं पर लादना पड़ रहा है, जबकि सावित्रीबाई फुले शूद्र जाति की थी और शूद्र होने की वजह से उनको काफी कुछ चीजों का सामना करना पड़ा। आज वो सावित्रीबाई फुले तुम्हारी माँ बन गई है, तुमको झूठा इतिहास बताने के लिए, लोगों को इतिहास में गोलगप्पल करके बताने के लिए। तुम्हारे को ये शर्म नहीं आती इस बात की कि तुम किसी और की मेहनत और किसी और की जमीन और किसी और की कुर्बानी को किसी और के नाम पर इस्तेमाल करते हो? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारा धर्म तुमको यही सिखाता है, यही सिखाता है हिंदुत्व तुमको। हाँ, यही सिखाता है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, इतना जोर से झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। सावित्रीबाई फुले एक लेजेंडरी औरत है मेरे लिए भी, मैं भी उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी की हुई चीज़ों को जो है ना किसी और को दे दो। तुम हमारा इतिहास जो है ना वो किसी और को दे दो। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है सिवाय अंग्रेजों के तलवे चाटने के, सिवाय मुगल के तलवे चाटने के, और आज सिवाय जो है ना इसराइल के तलवे चाटने के, अमेरिका के तलवे चाटने के, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम कुछ नहीं दे सकते। ये शिप भर के गाय, तुम्हारी माता है ना गाय, तुम्हारा बाप मोदी इसको इजराइल भेज रहा है काट के खाने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर अल कबीर और अल नूर चल सकता है, लेकिन अगर मुसलमान गाय काटे तो वो जो है ना जीव हत्या होगी, और वो अपराध होगा, और वो हिंदू धर्म के साथ में खिलवाड़ होगा, और हिंदू धर्म को मिटाने की कोशिश होगी। अल कबीर वाला तुम्हारा बाप है, अल नूर वाला तुम्हारा बाप है, हाँ, इसराइल तुम्हारा बाप है, अमेरिका तुम्हारा बाप है, हाँ तुम्हारा बाप है। अगर नहीं होता तो तुम अल कबीर को ही बंद करवाते। और अगर वाकई गाय की इतनी मान्यता तुम्हारे मजहब, तुम्हारे धर्म में होती तो तुम गाय को बचाते। गाय का दूध निकाल के बेच रहे हो, उसके बच्चे को सामने बांधकर उसको लालच देकर उसका दूध निकालते हो, उसके साथ में छल कपट करते हो। तुम तुम्हारी माओ के साथ यही छल कपट करते हो। एक जानवर के साथ में तुम ऐसा सलूक कर रहे हो। हाँ, ज्यादा दूध निकल सके इसके लिए उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन मारे जा रहे हो, हाइब्रेशन देते जा रहे हो उसको, धीरे धीरे करके उसको, उसका नेचर खत्म कर रहे हो। तुम इस बात की परवाह नहीं कर रहे कि आगे ये बच्चे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसका दूध निकाल लो बस ताकि बेच सको। अपनी माँ को बेचकर खा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? और हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोगों को, जो हिंदू मुसलमान सब है, उनको आपस में लड़वा रहे हो। ये तुम हो, ये तुम्हारा धर्म है जो झूठ पर चलता है, जो आतंकवाद पर चलता है।
मेरी ये बात जिस किसी को भी अच्छी लगी हो वो इसको शेयर करे। मेरी ये बात से समझ लेना, मोदी ने अमेरिका से कौन सी दुश्मनी मोल लिया है कमला हैरिस यहूदियत का साथ देने के चक्कर में, और उसका भुगतान तुमको क्या करना पड़ेगा। और आगे आने वाले वक्त में ये इतिहास में तो इन लोगों ने इतना छेड़ कर दिए, इतना रद्दोबदल कर दिए, आगे ये तुम्हारे साथ और क्या क्या करते हैं उसके लिए तैयार रहना, अगर मेरी बात तुमको छोटी लग रही है तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।